औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनवी मीर हसन का दोनों हिस्से आपने सुन लिए हैं। अब आइए इसकी मश्क हल कर लेते हैं। मश्क में पहला सवाल है, नज़म के छठे शेर में शायर के ख्याल के मुताबिक वहाँ निगाह का गुजरना क्यों महाल था। तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये छठा शेर है। चिक्कों का तमाशा था आंखों का जाल, निगाह को वहां से गुजरना महाल। मैंने कल आपको बताया था चिक जो है वो तिनकों का बना हुआ एक पर्दा होता है जो कि पूरे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में बनाकर घर पे दीवारों दरवाजों खिड़कियों वगैरह पर इस्तेमाल किया जाता है पर्दे की जगह पर। जैसे कि आजकल ब्लाइंड्स होते हैं, इसी तरीके से चिक जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है। तो कहते हैं कि चिक्कें लगाई गई थी बाग में जगह जगह दरवाजों पर दरों पर, और उनका एक जाल सा बिछा था। जाहिर है कि ये तिनके जो है सीधी लाइनों की सूरत में इन तिनकों को रख के धागे से जोड़ के इनका एक पर्दा टाइप बना लिया जाता है। तो शायर कहते हैं कि नजर जो थी निगाह वो वहां से नहीं गुजर सकती थी, उसका महाल था गुजरना, यानी बहुत मुश्किल था। जाहिर चिक लगी होती है जहां पर, तो उन बारीक बारीक तिनकों को इसमें नजदीक नजदीक रख कर धागे से जोड़ा जाता है या सिया जाता है कि वो पर्दे की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि मसनवी में मीर हसन कहते हैं कि बाग में जो महल था उसके दरवाजों खिड़कियों वगैरह पर चिक्कों को बड़ी खूबसूरती से लगाया गया था, और वो चिक्कें बहुत खूबसूरत थी कि जो नजरें थी वो उनके आर पार नहीं देख सकती थी, और उनका गुजरना नजरों का वहां से गुजरना महाल था, यानी नजर देख नहीं पाती थी। अगला सवाल देखिए, दालान में छप्पर खट क्यों चमकता था। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, छप्पर खट मुरस्सा का दालान में चमकता था इस तरह हर आन में। मैंने आपको बताया था कि छप्पर खट असल में जो बिस्तर एक बनाया जाता है, एक ऐसा पलंग बनाया जाता है जिसके चारों कोनों पर कुछ इस किस्म के वहां पर लगा दिए जाते हैं डंडे नुमा सतून नुमा चीजें हर तरह की बनाई जाती हैं, पतली मोटी लंबी खूबसूरत लकड़ी की ही बनाई जाती है। फिर उसकी छत बनाई जाती है और छत के ऊपर कोई भी कपड़ा खूबसूरती के साथ उसके ऊपर टांग दिया जाता है, यानी जैसे नीचे बिस्तर होता है उसी तरह ऊपर उसी बिस्तर के ऊपर एक छत सी बना दी जाती है और एक पर्दा सा लगा दिया जाता है, तो उसको छप्पर खट कहते हैं। तो कहते हैं मुरस्सा कहते हैं खूबसूरत जिसको सजाया गया हो। दालान कहते हैं जो कॉरिडोर्स होते हैं, कमरों के बाहर जो जगह होती है जहां से अक्सर हम गुजर रहे होते हैं। देहातों में ऐसे घर बड़े बड़े बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं, वहां धूप और हवा का गुजर होता है और उसके सामने फिर सहन वगैरह होता है। तो कहते हैं कि छप्पर खट जो था उसको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था दालान में, इसकी वजह से वो हर जगह पर वो चमक उसकी फैल रही थी, क्योंकि छप्पर खट के ऊपर जो खूबसूरत मोती सितारों वगैरह का काम किया गया था उसकी चमक हर तरफ फैल रही थी। उसके बाद देखिए, जमीन को किस करीने से सजाया गया था। तो इस सवाल का जवाब वैसे तो ये है, जमीन पर थी इस तो उसकी झमक सितारों की जैसे फलक पर चमक। तो एक तो जवाब यहीं पर देख लें कि जो छप्पर खट था खूबसूरती से सजाया गया सितारों वगैरह से, उसकी जो चमक थी वो जमीन पर अक्स बना रही थी, जैसे रिफ्लेक्ट करता है आईना। तो जो चीज चमक रही होती है वो जमीन पर जहां कहीं उसका अक्स पड़ता है वो भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। तो उसकी चमक झमक जो थी वो जमीन पर पड़ रही थी और जमीन भी चमक रही थी और खूबसूरत लग रही थी। यूं लग रहा था कि एक आसमान है, उसके ऊपर सितारे होते हैं फलक पर आसमान पर और उनकी चमक होती है, और ऐसे ही छप्पर खट के ऊपर जो खूबसूरत चीजें लगी हुई थी चमकने वाली, उससे जमीन भी
चमक रही थी। यहाँ पर ये देखिए मीर हसन की ये नज्म उनकी किस मशहूर मसनवी से ली गई है, तो ये आप देख लें, मसनवी सहरुल बयान इस नज्म के आखिर में मौजूद है इसका नाम। यहाँ पर ये देखिए इधर है। तो फिर आगे देखते हैं, फलक पर किस चीज की चमक नजर आ रही थी? इसका जवाब भी यहीं पर है जो हमने पहले बताया है कि फलक पर चमक थी। जो जमीन पर छप्पर खट था उसकी चमक आसमान पर सितारों की जगह उसकी चमक थी, और आसमान उस छप्पर खट के सितारों की वजह से चमक रहा था। यहाँ पर सनती मुबालगा है एक तरह से, कि वैसे तो सितारे चमकते हैं आसमान पर, मगर यहाँ पर छप्पर खट के ऊपर जो सितारे, मोती सितारे वगैरह लगे हुए थे, उसके काम की वजह से आसमान भी चमक रहा था। दरों पर किस चीज के साइबान लगे हुए थे? दर दरवाजे को कहते हैं, इसको देखते हैं। दरों पर ये देखिए यहाँ पर, इमारत की खूबी दरों की वो शान लगे जिस पर जरबफ्त के साइबान। कहते हैं कि इमारत बहुत खूबसूरत बनाई गई थी, और उसके जो दरवाजे थे उनकी भी शान बड़ी अजीब थी, बड़ी खूबसूरती थी उनमें। वो ये कि उनके ऊपर सोने के तारों से बना हुआ एक कपड़ा था, जिसको बतौर साइबान के, यानी उसके ऊपर टेंट के तौर पर, जैसे आप किसी कपड़ा कहीं पे टांग देते हैं, उस तरीके से उसको लगाया गया था, और वो जो कपड़ा था वो सोने की तारों से बना हुआ था। पाए हवस किस वजह से आगे नहीं बढ़ सकते? तो यहाँ पर देखिए पाए हवस, यहाँ पर ये पहले ही सारे सफे पर सवाल बना लिए गए हैं। ये देखते हैं कि पाँव जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। हवस कहते हैं लालच को, लालच के पाँव झिझक जाते थे, आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्यों? कि जो फर्श था उस बाग का, उसके ऊपर सब्जा जो था इतना खूबसूरती से सजाया गया था जैसे सब्ज रंग की मखमल होती है। वो मखमल का फर्श उसका सुथरा के बस, और ये कि वो ना सिर्फ साफ सुथरा था, खूबसूरत था, सब्ज था, और ऐसा लगता था जैसे कि वो एक सब्ज रंग का कालीन है। कहते हैं कि पांव आगे नहीं बढ़ते थे। खूबसूरती को देखकर जो लालच दिल में पैदा होती है कि हम देखें कि ये कैसा खूबसूरत है, वो भी आगे नहीं बढ़ पाता था उसकी खूबसूरती की वजह से मुतासिर होकर। अजीज तलबा, आपको मैंने जो मुश्किल सवाल थे वो मैंने उसकी लोकेशन भी बता दी है, कहाँ से आपको मिलेंगे, वो अशार और मिसरे बता दिए हैं। इस मश्क में आपको यहाँ पर तशबीह नजर आ रही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कीजिएगा। इसी तरह आगे आपको इस्तारा नजर आ रहा है, ये भी देख लीजिएगा। और मैं आपको इसके दूसरे हिस्से में ये दूसरा हिस्सा भी समझा देती हूँ। अभी आप ये देख लीजिएगा, इसे अपने कॉपीज पर लिख लीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब कर लिया करें। जो भी पहले देखने वाले होते हैं उनको मेरा तारुफ दिया करें, ताकि मैं आपके लिए मजीद अच्छा बेहतर काम कर सकूं, और आपकी हौसला अफजाई जो है किसी भी टीचर की, आप ये समझें कि उसके लिए बहुत खुशी का मौका होता है कि आप लोग पसंद करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया।